क्लास फोर्थ। आज हम थर्ड पॉइंट पार्ट 10 का जो थर्ड पॉइंट है स्पर्श करके पढ़ेंगे। कुछ पदार्थों को स्पर्श करके पहचाना जाता है। छूने से शीशा, पत्थर, धातु के बर्तन, लकड़ी आदि कठोर पाए जाते हैं। धातुओं का यह गुण कठोरता कहलाता है। रुई, मोम, स्पंज आदि नरम पदार्थ है, इनका यह गुण मृदुता कहलाता है। कठोर पदार्थों की आकृति परिवर्तित नहीं की जा सकती, जबकि नरम वस्तुओं को दबाने से उनका आकार परिवर्तित किया जा सकता है। हम अपने चारों ओर वायु को हाथों में नहीं दबा सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा चखकर। कुछ पदार्थों को चखकर पहचाना जा सकता है। सभी पदार्थों में अपना एक निश्चित स्वाद पाया जाता है। चीनी, मीठी, इमली खट्टी, नीम की पत्तियां कड़वी तथा नमक नमकीन स्वाद में होता है। शुद्ध जल का कोई स्वाद नहीं होता है। अगला है ऊष्मा का प्रभाव। लोहा, तांबा आदि से बनी वस्तुओं का एक सिरा गर्म करने के कुछ समय बाद दूसरा सिरा स्वयं गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। लकड़ी, पत्थर, शीशा आदि का एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं हो पाता है। ऐसे पदार्थ ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। अगला है जलाकर या गर्म करके। कुछ पदार्थों को जलाकर या गर्म करके पहचाना जा सकता है। जलाने पर लकड़ी, कोयला, कागज, कपड़ा आदि जल जाते हैं। ये ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। लोहा, पत्थर, जल आदि को जलाया नहीं जा सकता है, तो ये अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। आर पार देखकर। कुछ पदार्थों जैसे शीशा, पॉलीथीन की पन्नी, स्वच्छ जल आदि को आर पार देखा जा सकता है, ये पारदर्शी कहलाते हैं। लकड़ी, गन्ना आदि के आर पार नहीं देखा जा सकता है, ये अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। हथौड़े से पीटना। कुछ पदार्थ जैसे कांच, पत्थर आदि को हथौड़े से पीटने पर वे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, ऐसे पदार्थ भंगुर कहलाते हैं। कुछ पदार्थों जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि हथौड़े से पीटने पर पतली चादर के रूप में फैल जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ घातवर्धक कहलाते हैं। मिश्रण। पदार्थ की एक या दो प्रकार की अवस्थाओं को मिलाना मिश्रण कहलाता है। पदार्थ का मिश्रण निम्नलिखित प्रकार से बनाया जा सकता है। ठोस का द्रव में मिश्रण। 4 गिलासों को पानी से आधा भर लीजिए। अब इसमें क्रमशः चीनी, रेत, नमक तथा चॉक पाउडर डालिए। प्रत्येक गिलास में चम्मच डालकर उन्हें मिलाइए। अब चारों गिलासों को निरीक्षण कीजिए। हम देखते हैं कि नमक तथा चीनी गिलास में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि रेत और चाक पाउडर जल में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? नमक तथा चीनी जल में पूर्ण रूप से घुल गए हैं, जबकि रेत तथा चाक पाउडर नहीं घुल पाए हैं। जो पदार्थ किसी द्रव में पूर्ण रूप से घुल जाए वह तो विलेय कहलाता है। जिसमें कोई पदार्थ पूर्ण रूप से घुल जाता है विलायक कहलाता है। विलेय तथा विलायक का मिश्रण विलयन कहलाता है। जो पदार्थ पूर्ण रूप से घुल नहीं पाता वह अविलेय कहलाता है। मिट्टी का तेल पेट्रोल में घुल जाता है, अतः मिट्टी का तेल विलेय, पेट्रोल विलायक तथा दोनों का मिश्रण विलयन है।